क्या खरीदे सब्जी में? करेला ले लिए, राशन पानी ले लिए। सब्जी बिका भैया आपका? हाँ, बिक रहा सब्जी। सब्जी बिक रहा है ना? हाँ। लोग आ रहे हैं सब्जी खरीद रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। कटिहार में कल मुहर्रम के दिन के 2:30 बजे हुई घटना के बाद स्थिति अफरा तफरी जैसी बनी रही। कभी स्थिति तनावपूर्ण हो जाती तो कभी जिला प्रशासन का नियंत्रण हो जाता। हालांकि कई असामाजिक तत्वों ने स्थिति को बिगाड़ने की अपनी ओर से भरपूर कोशिश की, लेकिन शहर वासियों की समझदारी, उनकी संवेदनशीलता और आपसी भाईचारे ने असामाजिक तत्वों पर पूरी तरह पानी फेर दिया। इसमें कोई दो मत नहीं कि शहर की स्थिति को शांति और सौहार्दपूर्ण बनाए रखने के लिए जिले के सभी आला अधिकारियों ने भी जी तोड़ मेहनत की। ऐसी विषम परिस्थितियों में शहर के कई नेताओं ने भी आगे बढ़कर शहर में सामाजिक सौहार्द कायम रखने में अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। फिलहाल स्थिति पूरी तरह सामान्य है। शहर अपनी सामान्य गति से चल रहा है। बाजार खुले हुए हैं, सब्जी मंडी भी लगी हुई है। लोग बेखौफ होकर अपना दैनिक कार्य कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं कटिहार के न्यू मार्केट स्थित सब्जी मंडी में। जैसा कि आप देख सकते हैं, सब्जी मंडी में लोग अपने सामान्य जीवन में वापस आ चुके हैं। कल कटिहार की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी, लेकिन कल के बाद स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अभी हम मौजूद हैं कटिहार के न्यू मार्केट स्थित सब्जी मंडी में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्थिति पूरी तरीके से सामान्य बनी हुई है। लोग अपने अपने सामान्य जीवन में आ चुके हैं। लोग अपने अपने दैनिक कार्य जो है वो पूरे कर रहे हैं। कहीं भी स्थिति तनावपूर्ण नहीं है। कल जो भी स्थिति कटिहार में बनी हुई थी, पर अभी जो है पूरी स्थिति जो है पूरी जिला प्रशासन के नियंत्रण में है। सभी लोग अपना अपना दैनिक कार्य कर रहे हैं। सब्जी मंडी खुली है, फल मंडी खुले हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो आपको पूरी मंडी दिखाएं, पूरी स्थिति दिखाएं और हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। कैसी है यहाँ की स्थिति? अभी तो ठीक है। ठीक है, तनावपूर्ण नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत लोग बेखौफ होकर घूम रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं, किसी को किसी चीज़ का डर नहीं है। डर नहीं। आप कटिहार शहर के हैं? जी, कटिहार से। कटिहार शहर के। बताइए यहाँ की स्थिति क्या है? लोग स्थिति बहुत अच्छा है। कोई चीज़ का कोई समस्या नहीं है। कहीं भी स्थिति तनावपूर्ण नहीं है। लोगों को किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अभी हम मौजूद हैं कटिहार के चौधरी मोहल्ला में, जहां एक सब्जी मंडी लगती है। छोटी सही पर सब्जी मंडी लगती ज़रूर है। तो हम आपको यहाँ के भी नज़ारे दिखाएंगे। यहाँ की भी स्थिति जो है बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। लोग अपने अपने दैनिक कार्यों को कर रहे हैं। लोग सब्जियाँ खरीदने आ रहे हैं बिना किसी डर के। हालांकि कल की स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण बनी हुई थी, पर अभी की स्थिति की अगर बात करें तो यहाँ की स्थिति बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं और अपने दैनिक कार्यों में वापस लौट रहे हैं। बाजार तो खुला हुआ है, पूरा बाजार की स्थिति सामान्य है। हाँ, सामान्य है। सब्जी खरीद लिए? हाँ। कैसे खरीदे? बाजार खुला हुआ तो सब्जी ले लेंगे, सब्जी ले लेंगे। क्या खरीदे सब्जी में? करेला ले लिए, राशन पानी ले लिए। अच्छा, स्थिति पूरी सामान्य है ना? हाँ, सामान्य है। किसी तरीके का कोई डर नहीं है? नहीं, कोई डर नहीं है। बहुत खुशी की बात है। सब्जी बिक रहा भैया? जी हाँ, सब्जी बिक रहा है। बाजार खुला हुआ है ना? जी हाँ, बाजार खुला हुआ है। सब्जी बिका भैया आपका? हाँ, बिक रहा सब्जी। सब्जी बिक रहा है ना? हाँ। लोग आ रहे हैं सब्जी खरीद रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। कल रात को 2:30 बजे मुस्लिम धर्मावलंबियों ने भी ताजिया जुलूस का पहलाम कर शहर में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाई। कटिहार के नागरिक बंधुओं, विशेष तौर पर मुहर्रम मनाने वाले मुस्लिम भाइयों और कटिहार के और गंगा जमनी तहजीब में विश्वास और आस्था रखने वाले हिंदू मुस्लिम तमाम भाइयों से मेरा अपील है कि कटिहार हम लोग का भाईचारा, आपसी मिल्लत एकता का दुर्ग रहा है। घटना होती रहती है। हम लोग कितना आनंद से आपस में मिल्लत के साथ एक दूसरे के पर्व में खुशी पूर्वक एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, एक दूसरे से गला मिलते हैं और सबके पर्व में उत्साह रहता है। लेकिन कुछ मामूली घटना के चलते हम लोग जो है आपस में इस तरह से तनाव में आ जाते हैं कि न केवल कटिहार प्रशासन बल्कि राज्य भर में अभी मीडिया में जब चल रहा है कि कटिहार में और ऊपर से नया टोला जहां हमारा घर है
वहाँ जाके बात बिगड़ जाती है। जो बगल में हम लोग चौधरी महल्ला, रामपाड़ा, हरिगंज, नया टोला, हम लोग बरसों से साथ रहे हैं, चूं तक नहीं होती है बात। तो हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि ये हम लोग अपने इस उम्र में बहुत लंबा पिछला इतिहास देखा है। याद कीजिए कि 1993 में भी कुलीपाड़ा में इमाम बाड़ा के बगल में एक मुस्लिम भाई ने ही ज़मीन खरीद ली थी और दीवार खड़ा कर दिया था। वहाँ भी पूरा मुहर्रम के समय पहलाम में कुछ विरोध हुआ था कि नहीं, हम लोग पहलाम नहीं करेंगे जब तक इमाम बाड़ा मेरा खाली नहीं हो जाए। आर प्रसाद यहाँ डीएम थे, उस समय भी हम लोगों ने रास्ता निकाला और पहलाम हुआ। फिर 17 की जो घटना है वो अभी 8 साल पहले मिथिलेश मिश्रा डीएम थे और डॉक्टर सिद्धार्थ मोहन जैन एसपी थे, तो उसमें भी थोड़ी बात बिगड़ी थी। जबकि उसी समय दुर्गा पूजा था, पटना में दो जगह दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए अलग रूट था और मुहर्रम के पालाम का अलग रूट था। मैंने ये सजेस्ट किया था मिथिलेश बाबू को कि आप जहाँ हमारा कनेक्टिंग रूट है उसको सुरक्षात्मक व्यवस्था कीजिए और पालाम के लिए टाइम मुकर्रर कर दीजिए कि भाई 8 बजे निकलो, 1 बजे तक में अपना पालाम कर लो। और आज अपने आखिरी हाथी निकल गया, पूछ में जाके बात बिगड़ गई। तो हम तमाम भाइयों से मुहर्रम के जो विभिन्न मोहल्ले 45-46 अखाड़ा है, हम उसके खलीफा से अपील कर रहे हैं कि जो पर्व का जो पूर्णाहुति है पहलाम के रूप में, इसको किया जाए। हमने इस संबंध में बिहार के डीजी पुलिस विनय बाबू से बात की है, जो विनय बाबू 2000 में यहाँ एसपी हुआ करते थे। फिर उसके बाद हम घर से निकल के थाना में प्रमोद कुमार मंडल डीआईजी साहब, मीना साहब डीएम, वैभव शर्मा जी से हमने बात की। अरे सर, हमने बात कर ली है, हमने रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा संख्या कम आइए, लेकिन आइए धीरे धीरे करके सब लोग। तो फिर हम अभी तमाम अखाड़ा के कुछ प्रमुख साथियों से हमने अपील की है, आइए पर्व की पूर्णाहुति पहलाम के रूप में इसका समापन कीजिए। होता है एक घर में भाइयों के बीच में थोड़ा बहुत होता है, तो हम लोग तो सब हिंदुस्तान में हम लोग का जो कल्चर है, जो हम लोग का भाईचारा है, और कटिहार तो ऐसे भी हम लोग का तो भाईचारा का ही दुर्ग है, उदाहरण देता था कटिहार। इन दिनों थोड़ी बहुत खटास हो गई है। हम तमाम सभी वर्ग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों से हम अपील करते हैं कि शहर अपना है, आने वाला कल हम लोगों का है। हम लोग की अब तो उम्र हो गई है, लेकिन नौजवानों से हम अपील करते हैं कि भाईचारा जो हमारा बुजुर्ग, हमारा पूर्वज, हमारा अभिभावक जिस तरह से प्रेम से अपना जीविका चलाते रहे, पर्व त्योहार भी मिल के बनाते रहे, उसी परंपरा को हमको आगे लेके जाना चाहिए। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कुछ लोग जो इस भाईचारा में खटास पैदा करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग एक साथ, इस शहर का अपना एक नाम है, पूरे इलाके में, पूरा प्रमंडल में, कटिहार में जो भाईचारा है, जो मिल्लत है, जो एकता है, जो आपसी सर्वधर्म संभाव का जो अवधारणा है, हम लोग आइए खटास को ख़त्म कीजिए और एक दूसरे के पर्व में इस तरह से घुल मिल के पर्व मनाइए ताकि लोग लगे कि नहीं, ये कटिहार है हमारा। अतीत भी गौरवशाली है, वर्तमान भी गौरवशाली रहे और आने वाला कल भी हमारा कटिहार अपना अमिट छाप, जो हमारे बुजुर्गों ने जिस भाईचारा और मिल्लत का कटिहार हमको सौंपा है, हम अपील करते हैं नौजवानों से, युवाओं से कि वही कटिहार भाईचारा और प्रेम सद्भाव का आने वाली पीढ़ी को हम लोग सौंपें, ताकि ये निरंतर जो प्रेम और भाईचारा की जो धारा है, वो धारा रुकनी नहीं चाहिए। हम अपील करते हैं कि आइए सब मिलजुल कर कटिहार को, मिल्लत में ही समृद्धि है, आपसी भाईचारा में ही समृद्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिल्कुल कोई समाज नहीं चाहता, पूरा कटिहार का समाज शांत है। बस कुछ बच्चों के कारण इस तरह के माहौल खराब होते हैं और इसमें कुछ नेता लोग, कुछ जो नए संगठन हैं, उस संगठन में कुछ लोग अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ऐसे समय
का इंतजार करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। मंदिरों पर भी हमले हुए हैं। जी, मंदिर पर हमले हुए हैं। सर मुझे नहीं लगता कि जिसका पैगाम होगा वो मंदिर पर हमला करेगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि क्या उस जुलूस के बीच में बहुरूपिया नहीं हो सकते, गलत आदमी नहीं हो सकता, क्या हिंदू ही होगा, क्या मुसलमान ही होगा? यदि हमें माहौल ख़राब करना है और हमें तनाव पैदा करना है, मैं जितना समझता हूँ इस दुनिया को, चाहे वो सनातन हिंदू का पूजा हो, चाहे मुस्लिम का, चाहे सिख का, जब कोई पर्व होगा तो मेरा मानना है कि उस पर्व में 95% लोग ऐसे होते हैं जो अपने पर्व को शांति तरीके से निकालना चाहते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे सर? भैया मेरा तो हाथ जोड़ के है कि जो लोग अखाड़ा के हैं और अखाड़ा के अध्यक्ष हैं, उनसे और यहाँ के नेताओं से कि आप कटिहार के अमन के लिए सब लोग मिलकर इस चीज़ को शांत करें। और हम युवाओं से आग्रह करना चाहेंगे कि किसी भी कीमत पर न तो नफरत में फ़ायदा है न अशांति में। कल सबको एक साथ रहना है, एक साथ एक दूसरे के घर जाना है, एक साथ एक दूसरे के दुकान से खरीदारी करनी है, एक दूसरे के पर्व में जाना है। इसीलिए हम अपने बच्चों को कल घर से ना निकलने दें। हम आग्रह करेंगे हर पिता माँ को कि अपने अपने बच्चों को रोकें, और जो नए संगठन उनसे आग्रह करेंगे, नेतागिरी करने का बहुत रास्ता है, जरूरी नहीं है कि हम समाज को आग में झोंक करके नेतागिरी करें। थैंक यू सर।